जानते हो ना? जी हाँ सर। तो सभी पौराणिक कहानियों को हम लोग ऐसे ही नजरअंदाज करेंगे तो क्या होगा? उन पंचधातु मूर्तियों की क्या खासियत है सर? गुड क्वेश्चन। गुरु वशिष्ठ के मंत्रों से पर्वत जैसे शक्ति से बनी अद्भुत मूर्तियां हैं वो, तथा वो मूर्तियां आंजनेय स्वामी के जीवित रूप का प्रतीक हैं। मंत्र शक्ति से क्या मूर्तियों में इतनी शक्ति होती है? अब वो भी इतनी सदियों के बाद। होती है, क्योंकि जो आकर्षण किसी और मंदिर में नहीं है वैसा अद्भुत आकर्षण तिरुपति मंदिर में है। बताओ ऐसा क्यों? आदि शंकराचार्य ने मंत्र शक्ति से श्री चक्र को स्वामी की मूर्ति के नीचे स्थापित किया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से मंत्र शक्ति शब्द तरंगों के रूप में हमेशा ही चारों तरफ फेरी लगाती रहती है। इस मंत्र की शक्ति का आंजनेय स्वामी की उन मूर्तियों की रक्षा में होना मुझे तो बस अनुमान ही लग रहा है सर। ये क्या? तूफान आ रहा है। चलो चलते हैं यहां से। प्रसन्नांजनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्तिप्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे बालदर्शं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्रदूतं भजेऽहं 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 तूफान रुक गया। अगर श्री राम के ऊपर कोई बात आएगी तो क्या हनुमान जी रुक जाएंगे क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, शायद पास में ही कोई चक्रवात आया होगा, इसीलिए इतनी तेज हवा आई है, बस इतना ही। हवा मतलब पवन देव, इसलिए ही आई। शीला, तुम अचानक हुई इस घटना को अपने भक्तिभाव से मत जोड़ो। जाने दो। तो तुम लोग तैयार हो? हाँ सर, आपने जो भी बताया वो बहुत ही रोमांचक तो है। फिर तुम लोग उस जंगल से मूर्तियां ला पाओगे क्या? ये काम बहुत मुश्किल है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम लोग तैयार हो? बिल्कुल सर, ये हमारे लिए एक नया अनुभव होगा सर।
और उन मूर्तियों की कीमत भी करोड़ों में हो सकती है। उतना ही नहीं, सामवेद के अनुसार मंत्र प्रभाव क्या होता है ये हम लोग पता लगा सकते हैं। हमें हमारी वेद शक्ति का कितना ज्ञान है वो बताने का भी हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल सकता है। हाँ सर, उन मूर्तियों को हम लाएंगे। अच्छी बात है, तो शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। लक्ष्मी, तुम जानती हो ये कौन है? कौन है ये? ये तुम्हारी और श्री राम की जिंदगी में खुशी का कारण है। इन्होंने उस रोज कार एक्सीडेंट से पवन की जान बचाई थी। यही है वो। हमारे कुलदीपक को आपने बचाया, धन्यवाद। दूसरे दीपक को बुझाया भी मैं नहीं था। अरे मैंने तो बस फर्ज निभाया। ऐसा मत कहिए, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं जी पाती। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब वो जिंदा नहीं रहेगा। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, उस बात को अब भूल जाओ तुम। और सुनो, इसका नाम लंकेश है लक्ष्मी, पवन का रक्षक ही नहीं, ये हमारा दूर का रिश्तेदार भी है लक्ष्मी। इस समय इसके पास कोई काम नहीं था तो मैंने अपनी ही कंपनी में इसे नौकरी दे दी। बेचारा गरीब परिवार से है, रहने के लिए घर भी नहीं है, इसीलिए हमारे आउट हाउस में रहने के लिए कहा है। ऐसा क्यों देवयानी? हमारा भला करने वाले पराये की तरह आउट हाउस में क्यों रहेंगे? इतना बड़ा घर है, किसी भी एक कमरे में ठहरा दो, ठीक है? ठीक है। बड़ी भोली है। लंका जैसे घर में सीताराम को नहीं रहना चाहिए, इस लंकेश और लंकिनी को रहना चाहिए। कैसा लगा मेरा आइडिया? मेरा दिमाग खराब मत करो, चुप रहो और जाओ यहाँ से। अब मैं कूदूंगा और तू झुकना। अंजी उधर देख। माँ, अंजी उधर देख, वो गिर गया। यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ यार, वो पुरानी पंच धातु की मूर्तियां करोड़ों के बराबर हैं। अगर हम उन मूर्तियों को लेकर आ पाते हैं तो पता नहीं कितनी ही बातें और शक्तियों का पता चलेगा। हमें कुछ पता करने और अध्ययन करने के लिए ये कोई कार्य थोड़ी है। फिर करोड़ों रुपए की उन मूर्तियों को हम ऐसे ही जाने देंगे क्या? अगर वो मूर्तियां हमें मिल गईं, तो हम करोड़पति बन जाएंगे। डोंट बी जोक। मजाक नहीं है, यही सच्चाई है। उन मूर्तियों से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो हम उन्हें सरकार को क्यों दें? हम ही बेच देंगे। अगर ऐसा विचार दिमाग में है तो उसे निकाल दो। हमें अच्छे से पता है कि क्या रखना है और क्या निकालना है, समझी? धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा उन मूर्तियों में क्या शक्ति है। चलो चलते हैं यार। सुनो ना अंजी,
बहुत तेज भूख लगी है। तुझे भी लगी है क्या? तुम ही बताओ ना क्या करे। घर में जाए तो माँ से डर लगता है, माँ डांटेगी। बाहर रहने पर तो अंधेरे से डर लगता है, चाहे भूख हो या ना हो। अम्मा तो मुझे घर में नहीं आने देगी, पर भूख तो लगी है। अंधेरे में डर लगे तो माँ के पास जाते हैं ना, लेकिन अगर माँ से ही डर लगी तो किसके पास जाएं बोलो? मैं तो भूल गई थी अंजी, जिनका कोई नहीं होता उनका तो भगवान होता है ना। भगवान जी, आप हमारे साथ हैं ना? अब हमें कोई डर नहीं है। अंजी, डर तो अब कम हो गया है, लेकिन भूख नहीं कम हो रही है। अब क्या करें? अरे कहाँ जा रहा है अंजी? अंजी! बेचारी छोटी बच्ची है, वो भूख सहन नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं, आप खाना खाइए। बच्चे गलती करें तो उन्हें सजा देने का कोई तरीका होता है। ऐसे भूखे मारना अच्छी बात नहीं है। मेरी बच्ची होती तो ऐसा नहीं करती। मैं किसी और की बच्ची के बारे में मैं क्यों सोचूं? हमारे यहाँ लड़के का जन्म हो गया इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। यदि लड़के का जन्म नहीं हुआ होता तो हमारे लिए वही प्यारी होती ना। तो आप क्या चाहते हो? चाह रहा हूँ कि उसे जाकर ले आऊं। जाओ जाओ, जब वापस आओगे ना तब तक मैं खुद भी जहर खा लूंगी और अपने बच्चे को भी खिला दूंगी और मर जाऊंगी। उसके बाद आप और वो दोनों अच्छे से रहना। छी! अरे अच्छी खुशबू आ रही है। ये किसकी सब्जी बनाई है? आलू की सब्जी है। ये भी नहीं पता चलता? अच्छा, तो तुमने आलू की सब्जी बनाई है। मतलब अच्छी नहीं लगी आपको? अच्छी क्यों नहीं होगी? यही सब्जी तो तुम भी खाओगी तो अच्छी ही होगी। बहुत ही अच्छा था। अब जाकर पेट भरा मेरा। ए अंजी, पेट तो पूरा भर गया। अगर तुम केले नहीं लाते तो आज रात तो नींद ही नहीं आती। अब तो मैं आराम से सोऊंगी। तुम भी सो जाओ।
आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं श्री आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं श्री आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं कीर्तिप्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रं भजेऽहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रम्। ये पूरी ट्रिप हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है ना? हाँ, मुझे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हर किसी की लाइफ में थ्रिल और एडवेंचर तो होना ही चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता है। क्या कहती हो शीला? ये एक पवित्र कार्य है। हमें ये प्रोजेक्ट मिलना हमारी किस्मत में लिखा है। शीला, हम सिर्फ आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। कहीं जाकर वहाँ के पुरातन वस्तुओं को देखकर उनको सही से समझना और उनकी जांच करना ही हमारा काम है। पुरातन काल के राम और सीता की मूर्ति एक जंगल में है, ऐसा सुना है, इसीलिए यहाँ आए ना। सही कहा। अगर वो मूर्तियां हमारे हाथ लग गई तो फायदा हमें ही है। हम सबको इसे दैव कार्य समझना है। हमें फायदा नहीं देखना। फायदे और नुकसान के बारे में भूल जाओ। वहाँ देखो, एक माइलस्टोन है। उस जंगल में जाने के लिए हमें शायद लेफ्ट की तरफ जाना होगा। हाँ,
मुझे लगता है कि यहाँ से लिफ्ट लेना होगा। चलो। रविंद्र, यहाँ पर हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। ये जंगल इतना गहरा और भयानक नहीं है, यहाँ हमें कोई रिस्क नहीं है। अगर हमने उन मूर्तियों को ढूंढ लिया तो जीत हमारी ही होगी। अगर हम राम नाम का जाप करेंगे तो साक्षात हनुमान जी ही हमें मार्ग दिखाएंगे। शीला, ये इंटरनेट का समय है। अभी राम का नाम, हनुमान का नाम, ये सब बकवास है। संभाल के नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा है ना, दैव शक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्तिप्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रं भजेऽहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रम्। भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं वटञ्चुं प्रभातं सायन्त्रमुं नीनाम संकीर्तनं जयसि। फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट करो। अरे, बिना प्रॉब्लम जाने गाड़ी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे पता है, ठीक हो चुकी है। हे, चल स्टार्ट कर। अरे, अब अचानक से स्टार्ट भी हो गई। ये तो आश्चर्य की बात है। इंजन हीट हो गया होगा, अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। हाँ हाँ, वही हुआ होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। सुनिए, मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चे को किसने बचाया है। वो देवयानी के दूर के रिश्तेदार हैं। बेचारे, उनको नौकरी और घर दोनों नहीं है कह रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें हमारे घर में रहने को कह दिया है। कम से कम इस तरीके से हम उनकी भी मदद कर पाएंगे। मैं तो वैसे भी आपके इस हालात की वजह से आधी तो मर ही चुकी हूँ। अगर बच्चे को भी कुछ हो जाता तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ा समय लगेगा, पर अंत में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। जीजू के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो लक्ष्मी? ये और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सही कहा देवयानी, मैं तो दुख में कुछ भी बोलती जा रही थी। आगे से ध्यान रखूंगी। गुड। वैसे भी जीजू के अच्छे कर्मों का फल इनको जरूर मिलेगा। वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। उसी इच्छा से तो मैं जिंदा हूँ। देवयानी, तुम इनके पास रहो, मैं इनके लिए जूस लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। ठीक है। प्यारे जीजू, आप अच्छे कार्य भी करते हो। आपकी बीवी बिल्कुल पागल है। मुझे तो पता ही नहीं था आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि नहीं, और आपको उस अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे भी कि नहीं। लेकिन जो अन्याय आपने मेरे साथ किया है ना, वो आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। आपको यही भरोसा है ना कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपका बेटा बच गया है? नहीं जीजू, आपके बेटे की मदद करने के बहाने एक आदमी इस घर में आकर रह रहा है। क्या आप जानते हो कि वो आदमी कौन है? अगर आप जानोगे ना तो चैन से नहीं सो पाओगे।
देखा आपने? आप तो ये सोच रहे होंगे कि ये नागिन देवयानी किसी को बचा भी सकती है क्या? बेचारा, दरअसल उसे ये पता नहीं था कि वो आपका बेटा है। बच्चे को बचाने के बाद उसे पता चला कि वो आपका बेटा है, तो ये बहुत दुखी हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। लेकिन मैंने इसे भरोसा दिलाया कि हमें आगे ऐसे बहुत सारे मौके और मिलेंगे, तब हम काम पूरा करेंगे। यही सब कहकर तो मैं इसे यहाँ लाई हूँ। आग तो मैं लगा दूंगी और उसमें ये तेल डालता जाएगा। तुम्हारे अच्छे कार्य भी काम नहीं आएंगे, सब कुछ मेरी मर्जी का होगा। मेरे बदले की आग में जिंदा लाश की तरह जलो तुम। प्यारे जीजू, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीजू। ए, 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 कौन हो तुम? हम दोनों एक ही हैं। ए, तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है? तुम्हें मुफ्त में खाना, काम और दारू देने वाली देवयानी कौन है? एक देवी है, और वो देवी एक मर्डर प्लान बना के उस पे अमल करती है और तुम आके उस प्लान को बर्बाद कर देते हो। इस पाप के लिए सजा मिलेगी। इस सजा से तू बच नहीं सकता है। तूने देवयानी जैसी देवी के प्लान को पूरी तरह बर्बाद किया, लेकिन उसने दिल पर लिया, अपने अपमान का बुरा माना नहीं ना? तुम्हें घर पे बुलाकर खाना खिलाया, दारू पिलाई, रहने के लिए एक जगह दी, अब उसकी भरपाई तो करेगा ना? जाओ, देवयानी ने जो काम दिया है उसे खत्म करो। देवयानी तुझे शाबाशी देगी। जाकर उस बच्चे को मार दो। अबे बेवड़े, बैठे बैठे मुंह क्या देख रहा है? जाना, मार दूंगा।
क्या करने जा रहे हो? मैंने क्या किया? मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता था, इसीलिए मैं खुद खत्म करने गया। हाँ, अगर तुमने उसे मार दिया ना तो मैल ही नहीं सारा कीचड़ मुझ पर आ जाएगा। वैसे भी कोई भी काम करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं महसूस हुई। तुम अपने आप ऐसे फैसले करने लगे हो, इतने महान हो गए हो तुम। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने देवयानी, बहुत बड़ी बात। बरगद के नीचे पैदा होने वाले पेड़ कितने भी बड़े हों, उससे बड़े थोड़ी ना होंगे। मैं तुम्हारी छाया में जीता हूँ, भला तुमसे बड़ा कैसे हो सकता हूँ? छह, सारा नशा उतर गया। तुम्हारा नशा उतरा नहीं है, सर पर चढ़ गया है। ये कैसी बातें करते हो तुम? सही तो कह रहा हूँ देवयानी, तुम्हारा मर्डर प्लान मेरी वजह से फेल हो गया। बस उसी की भरपाई कर रहा था। ये गलत है क्या? हाँ, गलत है। क्या मैं वो काम खुद नहीं कर सकती? तुम्हें पता है मेरे हाथ क्यों बंधे हैं? और वो वजह क्या है तुम्हारी? हर काम से पहले दिमाग लगाकर सोचना चाहिए। जो कुछ भी उस दिन हुआ ना, सब लोग उसे एक्सीडेंट मान रहे हैं। तो अब अगर तुमने उसे मार दिया ना तो सबको शक हो जाएगा, क्योंकि उसकी मौत से तुम्हें और मुझे ही फायदा होगा और किसी को नहीं। उस श्री राम को मैंने जहर दिया, उस बात को मैंने अभी तक छुपा कर रखा है। आफ्टर ऑल उस छोटे से बच्चे को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी काम तब करना चाहिए जब परिस्थिति बिल्कुल सामान्य रहे, तब काम करना चाहिए। और तब उसका भरोसा जीत कर उसे मारना चाहिए। समझ गए ना? माफ कर दो देवयानी, कुछ ज्यादा ही पी ली, जो दिमाग में आया करने निकल पड़ा मैं। लेकिन आगे से तुमसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। बेचारा श्री राम। अब उस मनहूस को क्यों याद कर रहे हो तुम? पवन के कमरे में जाने से पहले श्री राम को जाकर मैंने बताया था, बेचारा ये सोच के रो रहा होगा कि उसका बेटा मर गया। मार दिया होगा मैंने। आज की रात उसे इसी भ्रम में रहने दो, उसके बाद तो ये सब होना ही है। ठीक है ना? ओके। स्वामी, मेरे बेटे की जान बचाने के बाद तुरंत उसे अपने पास वापस ले जा रहे हो क्या? पापा, स्कूल जा रहा हूँ पापा। बाय पापा, बाय मम्मा। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए। हमारे पास मैप है ना, जल्दी खोलो।
रविंद्र, हाँ इस तरफ चलते हैं। ओके ओके, कम ऑन मूव। चलो चलते हैं। ए, ए, रास्ते से हटते क्यों नहीं हो? अरे सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ए, सामने सट जाओ। कौन है ये? ए, कौन हो तुम? तुमसे बात कर रहा हूं, सुना नहीं दे रहा क्या? सामने क्यों आए? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, सुना नहीं दे रहा क्या? तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? रविंद्र, उन्हें कुछ मत कहो प्लीज। चले जाओ यहाँ से। चले जाएं? लेकिन क्यों? घोर रुकावट आने से पहले इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़कर चले जाओ। जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ। ए, हम नेक्सलाइट नहीं है, हमें जाने को क्यों कह रहे हो? तुम रुको। सुनिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम रास्ता भटक गए हैं। रास्ता भटक गए? रास्ता तो कब का भटक चुके हो तुम लोग। लगता है ये पागल है यार। हे, तुम चुप रहो यार। कौन है पागल? हा? किसके लिए है पागल? हा? पैसों के लिए पागल? ऐसा पागलपन अति महत्वपूर्ण और अद्भुत शक्तियों को हासिल करने की सोच सबसे बड़ा पागलपन है। अगर तुम लोग इस जंगल से जल्द बाहर नहीं गए तो अनर्थ होगा। हाँ, बड़ा अनर्थ होगा। कुछ नहीं बचेगा। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। रमेश, मुझे लगता है वापस जाना चाहिए। ए शीला, हम इतनी दूर आ चुके हैं, किसी पागल इंसान के कहने पर हम वापस लौट जाएं? चलो, गाड़ी में बैठो। अब इस गाड़ी को क्या हुआ? शिट, गाड़ी पंचर हो गई यार। अब हम क्या करें? और क्या करेंगे? अपने अपने बैग ले लो, आराम से पैदल चलेंगे। चलो चलते हैं।
रविंद्र, अरे संभाल कर रवीन, चलो। संभल कर। आराम से। इन सब घटनाओं को देखकर लगता है जिस इंसान ने हमें चेतावनी दी वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ तुम्हारा रवीन, भ्रम है शीला। नहीं, उनकी बोली हुई बातों में कुछ अजीब शक्ति जरूर है। उन्होंने हमें इस तरह चेतावनी दी जैसे कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। शीला, तो हमारी गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर क्यों हो गया? अरे टायर में कुछ लग गया होगा यार। इतनी दूर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि इन बातों की वजह से हमें वापस जाना चाहिए। पर शीला की बातों में भी सच्चाई है। रमेश, तुम शीला की तरफदारी क्यों कर रहे हो यार? मुझे लगता है हमें पहले उन मूर्तियों की तलाश करनी चाहिए। हमें उन मूर्तियों को ढूंढना ही है, चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन मूर्तियों को यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हाँ, कम ऑन, लेट्स गो। ठीक है।